27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस से पहले के 4 दिन। क्या कहती है सीआईडी रिपोर्ट? चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान की ये कहानी जो हम आपको सुना रहे हैं, उस समय के सीआईडी अफसर धर्मेंद्र गौड़ द्वारा लिखित पुस्तक क्रांतिकारी आंदोलन कुछ अधखुले पन्ने पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं उस बलिदान की कहानी को जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस स्टाफ के सब इंस्पेक्टर शंभुनाथ कानपुर के मेमोरियल गार्डन के पास एक तांगे से उतरे। तब उनके पास से 2 अंग्रेज सार्जेंट साइकिल पर उनको गालियां देते हुए उनके पास से गुजर गए, बिना ये जाने कि ये आदमी ठंडी रात में 10 बजे अंग्रेजी राज की नींव मजबूत करने के लिए किसी मुखबिर से मिलने जा रहा है। शंभुनाथ ने फूलबाग चौराहे से होते हुए राम नारायण बाजार का रास्ता पकड़ा। लगभग 100 कदम आगे चलकर दाहिनी ओर पड़ने वाले चौबे जी की दुकान के तख्ते पर अंधेरे में जा बैठा। घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। तभी एक युवक उन्हें दिखाई दिया। ये युवक था वीरभद्र तिवारी, या ये कहिए देश का एक गद्दार। थोड़ा सा परिचय इनका भी देते हैं। वीरभद्र तिवारी को शंभुनाथ ने 200 रुपये मासिक वेतन पर एचआरए की मुखबिरी करने के लिए रखा था। उस समय के 200 रुपये आज के लाखों रुपए मान सकते हो। वीरभद्र तिवारी को सीआईडी की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि खर्च सोच समझ कर करे। कहीं चंद्रशेखर आज़ाद या दल के अन्य किसी सदस्य को उस पर शक ना हो जाए कि वीरभद्र तिवारी पुलिस का मुखबिर है। आइए लौटते हैं अपनी कहानी पर। अंधेरे में बैठे शंभुनाथ ने वीरभद्र तिवारी को मास्टर कहकर बुलाया। तभी वो ठिठकता है और शंभुनाथ के पास पहुंचकर पटरे का सहारा लेकर वो खड़ा हो जाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, 1 हफ्ते से पंडित जी इलाहाबाद में हैं, शायद कटरा वाले मकान में। इससे अधिक वो कुछ नहीं बोला। शंभुनाथ ने अपनी जैकेट से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसके हाथ में थमा दी। वीरभद्र तिवारी रुपए लेकर रामायण बाजार से पटकापुर की ओर बढ़ गया। शंभुनाथ फूलबाग चौराहे से बिरहाना रोड की ओर निकल गया। ये घटना थी 24 फरवरी 1931 की रात की। अगले दिन यानी सुबह 25 फरवरी 1931 को शंभुनाथ सुबह की गाड़ी पकड़कर इलाहाबाद के सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंचे और इलाहाबाद के डीएसपी ठाकुर विश्वेश्वर को सारी जानकारी दी। स्पेशल ब्रांच के एसपी और अन्य उच्च अंग्रेज अधिकारियों से उचित कार्रवाई की अनुमति ली और रिजर्व पुलिस लाइन में सार्जेंट टी टर्टन और ईएम हैरिस को आर्म्ड पुलिस के 80 जवानों को तैयार रहने का आदेश दिया गया। उन्हें 3 मिनट में हथियारों से लैस होकर इलाहाबाद के किसी भी स्थान पर 15 मिनट में पहुंचना था। स्थान की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। वीरभद्र तिवारी को तुरंत इलाहाबाद पहुंचने के आदेश दिए गए। सब इंस्पेक्टर शंभुनाथ नहीं चाहता था कि वीरभद्र तिवारी को बुलाया जाए, क्योंकि इससे उसको अपने सोर्स के एक्सपोज होने और उसकी जान जाने का खतरा था। लेकिन अंग्रेज सरकार को किसी मुखबिर की जान से क्या मतलब। मजबूरी में शंभुनाथ को कानपुर लौटना पड़ा और वीरभद्र को लेकर रातों रात इलाहाबाद पहुंचा। आज़ाद को पहचानने वाले स्टाफ को इकट्ठा किया गया और सारे शहर की नाकेबंदी कर दी गई, विशेषकर प्रयाग के कटरा मोहल्ले की। इस ऑपरेशन में शामिल सभी को रैंक प्रमोशन और अन्य इनाम देने का वायदा किया गया। तीसरा दिन यानी 26 फरवरी 1931 शंभुनाथ और वीरभद्र अलग अलग जगह कटरा में ही रुके। इस दिन कई तरह के संदेश आने शुरू हुए। पंडित जी यही हैं। सुखदेव राज और जगदीश ने बोर्डिंग हाउस और विश्वविद्यालय के चक्कर लगाए। बटुकनाथ अग्रवाल और जगदीश घंटों अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज के साथ रहे। सुशीला देवी आज सुबह ही दिल्ली से आई। ये जो हम घटना बता रहे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद के मित्र या उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। सारी सूचनाएं मिलने पर
दिन आया 27 फरवरी 1931 का। पुलिस लाइन में सुबह सार्जेंट टी टर्टन कार्यालय में बैठा कुछ कागजात देख रहा था। 9:15 बजे अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और टी टर्टन को आर्म्ड पुलिस के 80 जवानों को लेकर 15 मिनट में अल्फ्रेड पार्क को घेर लेने का आदेश मिला। कमरबंदी में मुस्तैद 40 जवानों ने 20-20 गोलियां बैंडोलियर में रखी और अपने अपने 410 बोर मस्केटेर संभाले, यानी उनकी बंदूकें। टी टर्टन और हैरिस ने भी अपने अपने वेल्वे स्कॉट रिवाल्वर लोड किए और 18 स्पेयर राउंड्स भी लिए। फिर सभी 4 गाड़ियों में बैठकर अल्फ्रेड पार्क की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान प्रातः 9 बजे चंद्रशेखर आज़ाद आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से भेंट करने के पश्चात सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्वविद्यालय से आने वाले एक कोरियर का इंतजार कर रहे थे। शंभुनाथ की सारी मुखबिरी में क्रांतिकारियों के ही साथी यशपाल के शामिल होने के भी आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि यशपाल ने ही चंद्रशेखर आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की खबर वीरभद्र तिवारी को दी और वीरभद्र तिवारी ने सब इंस्पेक्टर शंभुनाथ को बताया कि पंडित जी पार्क में हैं, जल्दी कीजिए। सूचना का प्रसार हुआ और फोर्स ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। मौसम ठंडा था, हवा तेज थी। चंद्रशेखर आज़ाद खद्दर की धोती, कमीज और ठंडी सदरी पहने थे, क्योंकि गर्म कपड़े उनके पास थे ही नहीं। स्पेशल ब्रांच के एसपी अंग्रेज अधिकारी नोट बावर यहाँ पहुंचा और कार से उतरते ही चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली दाग दी। गोली चंद्रशेखर आज़ाद की जांघ में लगी। 455 बोर की गोली थी, जो क्षण भर में बड़े से बड़े जानवर को गिरा देती थी। आज़ाद को स्थिति भांपते देर न लगी और उन्होंने सुखदेव राज को निकल जाने को कहा, क्योंकि उनमें से एक ही भाग सकता था, क्योंकि एक को पुलिस को रोकना था। आज़ाद ने जेब से माउजर निकाली ही थी कि समर हाउस की झाड़ियों के पीछे छिपे हुए ठाकुर विश्वेश्वर सिंह ने दूसरी गोली चला दी, जो आज़ाद की दाहिनी बाह को चीरती हुई फेफड़ों में जा घुसी। आज़ाद ने पहली गोली पुलिस अधीक्षक नोट बावर की गाड़ी के टायर में मारी। आज़ाद का दाहिना हाथ जख्मी था। अपनी माउजर बाएं हाथ में ली और पुलिस अधीक्षक नोट बावर पर फायर किया, जिसे नोट बावर की कलाई टूट गई। नोट बावर भाग न जाए, इसलिए आज़ाद ने उसकी गाड़ी पर कई फायर किए। आज़ाद नोट बावर को छोड़कर किसी पर फायर नहीं कर रहे थे। इसी दौरान टी टर्टन की अगुवाई वाली 40 जवानों की टीम ने फायर किया। इस फायर में भी चंद्रशेखर आज़ाद को कई गोलियां लगी। इस दौरान के कुछ सिपाही जानबूझकर गोलियां इधर उधर चला रहे थे। उनसे तुरंत हथियार ले लिए गए। बाद में उन्हें बर्खास्त किया गया। अब तक आज़ाद 10 राउंड फायर कर चुके थे और चंद्रशेखर आज़ाद के शरीर से खून के फुवारे छूट रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने सिपाहियों को गरजते हुए कहा, हिंदुस्तानी सिपाही भाइयों, तुम मुझ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हो। मैं तो तुम्हारी ही आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, कुछ समझो तो सही। तब तक सिपाहियों ने दूसरा राउंड भी फायर कर दिया था। आज़ाद फिर बोले, तुम चलाए जाओ गोली, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज़ाद केवल पुलिस अधीक्षक नोट बावर को ही निशाना बना रहे थे। पेड़ की आड़ में छिपे नोट बावर का जो हिस्सा नजर आता, आज़ाद की गोली उसी पर पड़ती। तभी समर हाउस की ओर झाड़ियों में छिपे विश्वेश्वर सिंह ने गोली चलाई और आज़ाद को गाली भी दी। लहूलुहान आज़ाद का माउजर अब विश्वेश्वर सिंह की ओर मुड़ा और फायर किया। गोली से विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा चकनाचूर हो गया। आज़ाद के इस फायर पे सीआईडी के एआईजी ओ कॉनर ने दाद दी और कहा, वंडरफुल शॉट। विश्वेश्वर सिंह दोनों हाथों में जबड़ा दबाकर मयूर कॉलेज की ओर भाग गया। इस हमले के दौरान सैकड़ों विद्यार्थी वहां इकट्ठा हो गए और जानना चाह रहे थे कि पुलिस जिसे डाकू कह रही है वो कौन है। इस 32 मिनट की पूरी लड़ाई में आज़ाद 39 राउंड फायर कर चुके थे और लगातार गोलियां गिन रहे थे।
उन्हें पता था कि उनके माउजर के चैम्बर में सिर्फ एक गोली बची थी। उन्होंने माउजर की नली अपनी बाईं कनपट्टी पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। क्रांति का यह सूर्य अस्त हो गया। अगले दिन अंग्रेज सरकार के समर्थक एक अंग्रेजी अखबार ने एक हेडलाइन दी, ए ब्रेव रेवोल्यूशनरी गिव्स बैटल टू द पुलिस। ब्रिटिश सरकार ने सीआईडी इंस्पेक्टर शंभुनाथ को आज़ाद की माउजर उपहार स्वरूप दी और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का ओहदा और मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया। और विडम्बना फिर वही, आज़ाद भारत की सरकार ने उन्हें पुलिस अधीक्षक बना दिया। एचआरए के गद्दार और पुलिस के मुखबिर वीरभद्र तिवारी को 15,000 रुपये का नगद इनाम और सरकारी खर्चे पर एक बॉडीगार्ड भी मिला। और चंद्रशेखर आज़ाद को क्या मिला? बरसों बाद एल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर आज़ाद पार्क रखा गया। बस। धन्यवाद।